नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करिए हेडलाइंस। डॉक्टर सीके राउत आ हुनक बेटी सहित 4 गोटे के रोहतहट पुलिस सब पकड़ल गेल। सिरहा में सेहो 12 कार्यकर्ता पकड़ायल। सड़क विस्तार में अवरोध केने कहे जनकपुर में वार्ड अध्यक्ष के घर पर डोजर चलल। पकड़ल गेल अध्यक्ष शाह सहित रिहा। धनसा की नरबा पुलिस चौकी के स्थानीय वासी सब घेराव केलक। एक परिवार के दुर्व्यवहार करैत पीटपाट कयल गेल आरोप। पुलिस प्रशासन बिना सरकार चल नहीं सकबाक मुख्यमंत्री राउत के कथन। प्रहरी एन तत्काल आनब आवश्यक रहल कहब। आ पहुनका सरकार से कयल गेल आधा अधूरा काम के पूरा करबाक भौतिक पूर्वाधार मंत्री सोनल के प्रतिबद्धता। आप समाचार विस्तार से। स्वतंत्र मधेश गठबंधनक संयोजक डॉक्टर सीके राउत के रोहतहट पुलिस पकड़ाव केलक अछि। रोहतहट के गौड़ स्थित जिला अदालत में तारीख बुझा कऽ बहरेबा क्रम में डॉक्टर राउत हुनक 4 वर्षक बेटी रेवती सहित 4 गोटे के गिरफ्तार कयल गेल अछि और पकड़ायल में संजय यादव आ रामेश्वर प्रसाद रहल बताओल गेल अछि। अदालत से निकलबा क्रम में राउत के कार्यकर्ता नाराबाजी करऽ लगला के बाद पुलिस लाठीचार्ज सेहो केने छल। डॉक्टर राउत पहुनका मुद्दा में तारीख बुझेबाक लेल आइ जिला अदालत गौर पहुंचल छलनि। राउत पर राज्य विप्लव के मुद्दा चलेबाक तैयारी केने रोहतहट के डीएसपी महेंद्र मरासिनी जानकारी देलनि अछि। डॉक्टर राउत के बेटी बीमार रहल बताओल गेल अछि। एहिसँ पहिने आइ डॉक्टर राउत सिरहा में सेहो तारीख बुझाबऽ गेल छलथि। डॉक्टर राउत सिरहा में तारीख बुझा कऽ रोहतहट पहुंचल छलथि। मुदा हुनक कार्यकर्ता बाँके में राम मनोहर यादव के पुलिस हिरासत में मृत्यु भेल घटनाक जाँच के लेल कहैत ज्ञापन पत्र बुझाबऽ सिरहा जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचल छल। प्रशासन कार्यालय पहुंचल में से 12 गोटे के पुलिस पकड़लक अछि। जुलूस सहित जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचल ओकरा सबके नियंत्रण में लेने छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष सहित हुनक परिवारजन के पकड़ कऽ सड़क विस्तार कयल गेल अछि। जनकपुर धाम पिरारी चौक थापा चौक सड़क विस्तार करबा क्रम में वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह आ हुनक परिवारजन अवरोध केला के बाद आइ धनुषा पुलिस हुनका सबके पकड़ने छल। तकरा बाद महीनों से सड़क विस्तार में अवरोधक बनल हुनक घर में डोजर चलाओल गेल छल। घर नीचा बैस कर डोजर चलाब नहीं देबाक अडान में बैसला के बाद वार्ड अध्यक्ष शाह हुनक भाई रामबाबू शाह अध्यक्ष शाहक कन्या चंदा शाह आ भेगना के सेहो पुलिस नियंत्रण में ल घर में डोजर चलौने छल। धनुषा पुलिस के डीएसपी दीपेंद्र शाही नेतृत्वक टोली ओकरा सबके पकड़ने छल। वार्ड अध्यक्ष शाह सहित और किछु घर मालिक घर तोड़ नहीं मानला से महीनों से थापा चौक से पिरारी चौक धरि के सड़क विस्तार होबऽ नहीं सकल छल। सड़क कात के दुकानदार आ स्थानीय वासी सब बेर बेर सड़क निर्माण के काज संपन्न कर आग्रह करैत आंदोलन करैत आबि रहल छल। उप महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह के नेतृत्व में घर में डोजर चलाओल गेल छल। एहि बीच सड़क विस्तार के क्रम में पकड़ल गेल वार्ड अध्यक्ष शाह सहित हुनक परिवारजन के किछु देर के बाद हिरासत में राख कर किछु देर के बाद धनुषा पुलिस रिहा केने छल। एहि बीच जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह पुलिस अपना सबके अपराधी जकाँ पकड़ने आरोप लगौलने छ। रिहा भेला के बाद जिला प्रहरी कार्यालय में अध्यक्ष शाह संचारकर्मी सब संगे बातचीत करैत उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह बिना कोनो लिखित जानकारी जबरदस्ती घर तोड़ लगौने आरोप लगौलने छ। ओ पुलिस घिसियाबैत अपराधी जकाँ अपना सबके पकड़ने से हो आरोप लगौलने छ। ये रहलिए डीएसपी कजी म केही जान्दिनँ म तपाईको घर तोड्न आएको छु और हम कहली जे अगर तपाई तोड्नुहुन्छ भने म आफ्नो घर छोड्दिन मलाई तपाई शान्ति सुरक्षा दिनुस् हैन म यो घर तोड्न आएको छु आगे डायरेक्ट कहे जे और हमरा लगायत हमरा पत्नी के और भैया के ओहिए से अपने के पूरा जना अपराधी कोनो हम अपराध केने होबै तै अपराधी शैली में हमरा देखियो लछाड़ पछाड़ में पूरा खिंदा ये बेटा दिन आबि के साथी सब लगैलक आगे पूरा अपराधी शैली में हमरा पकड़ के लेलक और भान में पूरा सोझे ठुस देलक। हमर पत्नी अपने के किडनी फेल्यूर से ओकरा अपने के पुरुष प्रहरी से उठा के और सीधे कथी कजी भान में आके कथी कजी ध देलके देखियो पूरा आके फुट गेलिए। उप महानगरपालिका में होइत आबि रहल अनियमितता के विषय में आवाज उठाबऽ लगला के बाद अपन घर में डोजर चलाबऽ लगाओल गेल सेहो
अध्यक्ष शाह के आरोप छलनि। जन समुदाय से आग्रह करला चाहे छी जे हमरा प्रति जे अन्याय भेल, जे ई लाल किशोर अहंकारी मेयर जे हमरा प्रति अत्याचार कैलक, ओकरा हम नागरिक समाज से अपने के न्याय मांगे छी। और ई हमरा पर कैलक सेहो अपने सबके बीच में इसे पहिनहु कहने छलिए, अखिन तो वही मार्फत अपना ही सबके मार्फत कहला चाहे छी जे हम एकटा जनकपुर उप महानगर पालिका के वड़ा अध्यक्ष के हैसियत से जे वो बोर्ड में प्रतिनिधित्व करे छे और हुनकर कार्यशैली गलत क्रियाकलाप के जे विरोध करे छे, चाहे वो जानकी मंदिर में 46 लाख के अहाँ के सौंदर्यकरण के बात हो, चाहे जनकपुर उप महानगर पालिका में अपने के 84 लाख के बॉल बिजली हो, चाहे जनकपुर उप महानगर पालिका में 12 बीघा में जे मिथिला पेंटिंग भेल छे 19 लाख के अहाँ के घोटाला हो, वही सब के बात अगर उठबै छी जनकपुर उप महानगर पालिका में अहाँ के भर्ती केंद्र अपना भाई भतीजा सबके भर्ती केंद्र बना लेने है डोर हाजिरी पर और अपन पट्ठा चट्ठा सब राख लेने, ओई चीज के विरोध करे छी अपने के। तो ई अहाँ के अपराधी शैली में हमर जाके घर तोड़लक। तैना नेपाली कांग्रेस जनकपुर नगर कमिटी सभापति मनोज शाह घर सड़क में पड़ला पर अपना सब तोड़ लगेबा कहि कऽ स्वयं सब आश्वासन देल गेल विपरीत डोजर चलाओल गेल आरोप लगौलनि अछि। जे एकदम छापामार शैली में ज्यादती प्रक्रिया में जखन डोजर चलाकर वार्ड नंबर 9 में परमेश्वर शाह जी जे निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष छथिन हुनकर घर तोड़ल गेल, एकरा सबके हम घोर भर्त्सना करै छी। हम सब कर के विरुद्ध में सेहो आंदोलन कैली और हुनका संगे स्पष्ट वार्ता भेल रहे कि नेपाली कांग्रेस यदि परमेश्वर जी के घर पड़े छे तो तोड़े के लेल तैयार छे। ओहिठाम हमरा सबके 7टा वार्ड अध्यक्ष छथिन, वार्ड अध्यक्ष सबके संगे अमीन के एक बोर्ड प्रतिनिधि बना देल जाए आ जतेक पड़ते ततेक जे छै से घर हम सब तोड़वा देबै से हम सब उप मेयर रीता मिश्र जी के और लाल किशोर जी के सेहो कहने छलिए। तकर बावजूद एकदम ईगो बनाकर प्रतिष्ठा बनाकर यारणा काल जकाँ हमरा सबके गोबर ढारि के कर उठाबऽ के जे हिसाब केने छथि तही हिसाब से अखन छापामारी शैली में ई जे छै से विध्वंस करऽ के अवस्था केलखिन। ई इनका नीक अवस्था नहीं छै। हम सब पुनः नेपाली कांग्रेस काल्हि भिनसर 8 बजे मीटिंग कऽ के हम सब प्रतिकार करबै। ओ सब उप महानगरपालिका के मेयर शाह के एहन रवैया चलित रहत तब प्रतिकार में उतरबाक चेतावनी समेत देने छलनि। धनुषा किनरबा पुलिस चौकी के स्थानीयवासी सब घेराव केने छल। इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरी अंतर्गत के किनरबा के पुलिस एकटा परिवार संग दुर्व्यवहार केने कहैत स्थानीयवासी सब पुलिस चौकी घेराव केलक अछि। काल्हि जयनगर से अवैधकाल पुलिस जनकनंदनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 बन्नर झुल्ला के एकटा महिला आ ओकर परिवारक सदस्य सबके पीटपाट केने कहैत सब विरोध में उतरल छल। पीड़ित 19 वर्षक सुरेश यादव अपना सब गाड़ी में सवार भऽ कऽ अवैधकाल एक पुलिस अश्लील गारि पढ़ने धारणा रखलनि अछि। अपना सबके किया गारि पढ़ने छी पुछला पर 4टा पुलिस मिल कऽ अपन बहिन आ माय के पीट पाट केने यादव आरोप लगौने छलनि। एहि परिवार के पुलिस चौकी इंचार्ज अशोक दर्नाल, प्रहरी हवलदार संजय कुमार सिंह, प्रहरी जवान राम बच्चन यादव आ प्रहरी जवान रोशन चौधरी पीटपाट केने पीड़ित के आरोप अछि। एम्हर एहि घटनाक विषय में इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरी के इंचार्ज एवं प्रहरी निरीक्षक शेष राज थानदार पुलिस जवान सबसँ कसूर स्वीकार कयल गेल कहैत विभागीय कार्यवाही के लेल सिफारिश कयल गेल जानकारी देलनि अछि। स्थानीयवासी पुलिस संग स्थानीयवासी सब पुलिस से माफी मांगल जेबाक अड़ान लेलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रहरी प्रशासन बिना सरकार चल नहीं सकबाक बतौलनि अछि। प्रदेश सभा के आइ संबोधन करैत राउत प्रदेश पुलिस एन आन संघीय सरकार अवरोध केने आरोप समेत लगौलनि अछि। प्रहरी बिना प्रदेश में शांति सुरक्षा कायम कर नहीं सकबाक कहैत प्रदेश सरकार अब हाथ बांध कर नहीं रह सकबाक मुख्यमंत्री राउत के कहब छलै। 2-3 विधेयक पर मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं। जो विधेयक हमारे सदन में आया, हमारे बीच में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि अभी प्रहरी ले आने की कोई जरूरी नहीं, कराने का कोई जरूरी नहीं। मतलब साहित्य मैं इस संबंध में सरकार का जो आपके जो जिज्ञासा आपका कोई हो सकता है ये
आप कुछ जानना चाहते हो, उसको मैं आज स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। प्रदेश संचालन कर प्रहरी आ करार में कर्मचारी भर्ना क्याल जेबाक अवस्था रहल बतबैत संघीय सरकार से कर्मचारी नहीं पठौला से नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन में समस्या भेल बतौलन। प्रदेश पुलिस आ करार में कर्मचारी भर्ना के लिए सांसद सब संग मुख्यमंत्री राउत आग्रह समेत केने छलनि। प्रदेश सरकार का कोशिश किया है, पहल किया है। प्रदेश सरकार हाथ में हाथ बांध कर बैठना नहीं चाहता। हम आज भी कहते हैं, अगर हाथ में हाथ ही बांध कर बैठना है तो हमें यहां रहने का कोई औचित्य नहीं। इतिहास हमें सबको जिम्मेदारी किया है। हम सबको इस साक्षी बनना होगा कि अगर कोई विकास नहीं होता है, मैं आज भी कहता हूं, किसी काम में अगर अनियमितता कहते हैं, देखते हैं, तो आप हाथ उठाकर वहां मुझे रोकिए और कहिए इस जगह पर अनियमितता हो रहा है, आप अनियमित है, आपका मंत्रिमंडल में कोई पदाधिकारी अनियमितता किया, आप हाथ उठाकर मुझे पकड़ कर आप जवाब दे सकते हैं। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश प्रहरी ऐन में विलम्ब नहीं कह तत्काल पास कर सांसद सबके सहयोग कर आग्रह करें छलन। विपक्षी दल बजेट में संशोधन के मांग करते शुक्र दिन प्रदेश सभा विचार अवरुद्ध केला के बाद आई प्रदेश सभा में राउत संबोधन करते बजेट में रहल त्रुटि सुधार करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि छै। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार एवं विकास मंत्री जितेंद्र सोनल निर्माण के आधा अधूरा काज प्रदेश सरकार से पूरा कयल जेबाक प्रतिबद्धता जाहिर केलनि छै। जनकपुर धाम के मुजलिया में आई निर्माणाधीन सामुदायिक भवन अवलोकन के क्रम में मंत्री सोनल पहुनका सरकार आधा अधूरा छोड़ने निर्माण के काज प्रदेश सरकार से पूरा कयल जेबाक धारणा रखने छलनि। इससे पहले की सरकार जो 5 लाख का लगानी किया है, 10 लाख का लगानी किया है, 20 लाख का लगानी किया है या करोड़ों का लगानी किया है, उस लगानी को अब आधा अधूरा नहीं कि प्रदेश सरकार उसका दायित्व को उठाते हुए उस लगानी को पूरा करने का हम लोगों ने एक निर्णय नीति लिया है। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह प्रदेश सरकार अधिकारक संगे विकास निर्माण के सेहो संगसंगे आगा बढ़ाने जानकारी कराउनु छलै। विकास के बाद जहाँ तक छै निश्चित रूप में सहयोग करे के बात छै, एकरा सहयोगे नहीं एकरा सफलता करे के बात छै, एकरा पूर्ण करे के बात छै, ओहि में हम सब आगाड़ी रहब, अपने सबके साथ रहब। कार्यक्रम में जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 14 के अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादव विशेष ध्यान दक भवन निर्माण के काज के आगा बढ़ावा आग्रह केने छलनि। जी उनका हृदय से शुभकामना दै छी कि अपना सबके कार्यकाल में सब गोटा मिल के एहि भवन के हमरा सबके एक बेर सेहो देख देल जाय और भवन लगायत एहि 14 नंबर वार्ड के हम सब अपेक्षा रखने छी। हमर सबके अपन माननीय मंत्री जी छथिन, हमरा सबके अपन पार्टी के लोग छथिन, ताहि हिसाब से 14 नंबर पर विशेष ध्यान रखकर और विकास वाला काम पूर्वाधार विकास पूर्वाधार वाला काम सब विद्यालय वाला काम सब सेहो हम इससे पहले गेल छली मंत्रालय में। कार्यक्रम में सहभागी सब सामुदायिक भवन निर्माण विशेष क एहि क्षेत्र के दलित समुदाय के सहयोग पहुँचावत बतौने छलनि। कार्यक्रम में समाजसेवी प्रकाश चंद्र शाह, विजय कुमार यादव, राम विकास धिनकार लगायत सबके सहभागिता छलनि। अपन न्यूज में के देर व्यावसायिक विश्रामक बाद धनसाक बटेश्वर में कर वृद्धि के विरोध विभिन्न राजनीतिक दल सबसे प्रदर्शन। स्थानीय मांग करैत थाई के मांग करैत राहत शिक्षक सब आंदोलन में काठमांडू में सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। अल्लाहानक पशुपति विद्यालय में शिक्षक सबसे तालाबंदी, लंबा समय से तलब नहीं देने आरोप। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। धनसाक बटेश्वर गाउँपालिका में कर वृद्धि के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दल सबसे प्रदर्शन कयल गेल अछि। आई नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल आ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संयुक्त रूप में गाउँपालिका में बढ़ाओल गेल कर के विरोध करैत गाउँपालिका के विभिन्न वार्ड सब में जुलूस प्रदर्शन केलक अछि।
जुलूस के बाद आयोजित कोन सभा के संबोधन करे तीनों पार्टी के नेता लोग गाउँपालिका में नेकपा के नेतृत्व आ बहुमत रहला से चरम भ्रष्टाचार करल आरोप समेत लगौने छलै के पुनर्संरचना अंतर्गत जे सरकार के जे निर्माण से भेल छै एगो स्थानीय सरकार भेलै जे गाउँपालिका नगरपालिका और उप महानगरपालिका तकर बाद प्रदेश के सरकार छै और संघीय सरकार छै। ई स्थानीय सरकार जे अखन भेलै जे गाउँपालिका आ तै अंतर्गत जे बटेसर गाउँपालिका में जे आई अपने के नेपाली कांग्रेस के द्वारा और एहिमे हम संयुक्त रूप से देख रहल छियै जे राजपा नेपाल और संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संयुक्त रूप से जे खबरदारी जुलूस कर रहल छै एहि के नितांत आवश्यक छलैया। एहि दुआरे जे देखल जाओ जे अखन जे मेयर उपमेयर जे बन गेल छै जे आके जनता के ढार से कबला जनता के सह नहीं न सके वाला अहाँ के किस्म के अहाँ के कर थपै छै और अपन फेर सुख सुविधा फेर थपै छै जनता पर कर थपै छै आ अपन सुविधा थपै छै। गाड़ी किनते अहाँ के भत्ता बढ़ौते टेलीफोन के सुविधा लेते आवास के लेते अनेक किस्म के सुविधा वो अपन वृद्धि करते आ जनता के कर अहाँ के वृद्धि करते। ओकरा सबके हम ई कह चाहै छी खबरदारी जुलूस छै संपूर्ण जे जनता पर लगायल जे थप कर सब छै अहाँ के अविलंब फिरता करऽ पड़तै और जनता के राहत के पैकेज के कार्यक्रम सब संचालन करऽ पड़तै से अहाँ के जोरदार मांग करऽ चाहै छी। हमर सबके पार्टी के नीतिगत घोषणा भगल छै कि जत जत राजपा के स्थानीय तह में जत सरकार छै तत कर वृद्धि नहीं करे के उ सब हमरा सबके भए गेल छै मगर अभी हम सब बटेसर गाउँपालिका में अहाँ के कर वृद्धि छै भ्रष्टाचारी छै एहि के बंद करबे करबे। अहिया के जन समुदाय जेकरा वास्तव में सत्ता दिए चाहिए जे संघीयता लौने है जे गणतंत्र लौने है तेकरा नहीं दऽ कऽ गलत आदमी के हाथ में दऽ देलक तै के बावजूद तै के लेल अभी हम सब दुख पाबि रहल छी। वास्तव में जे सब सत्ता देल ओकरा और के सेहो सब दुख पाबि रहल है लेकिन अभी फ्रंट में नहीं आबि रहल है कियाक तऽ पार्टीगत एकटा विचार होइ छै तै दुआरे अभी सबके गली गली में जो जन जन में जो एकेटा विचार है कि टैक्स किया कते हाई बढ़ौल जे केंद्र सरकार नीति बनू लगे एक 2 नंबर प्रदेश में जत जत कम्युनिस्ट के शासन है तत तत टैक्स वृद्धि करू आ संघीयता के केना तो फेल करू खारिज करू तै के हम सब कदापि हुआ नहीं देबे आ कहियो नहीं सक्सेस हेतै। गाउँपालिका में बढ़ाओल गेल कर फिर्ता लेब आ भ्रष्टाचार नियंत्रण कर कऽ सुशासन कायम कर ओ सब मांग केने छलै। राहत शिक्षक सभक स्वतः थाई के मांग करैत काठमांडू में सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कयल गेल अछि। देश भर के राहत शिक्षक सब आई काठमांडू में इकट्ठा भ अपना सबके स्वतः थाई कर मांग करैत सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कयल गेल अछि। काठमांडू के माइती घर मंडला में जमा भेल ओ सब नया बानेश्वर धरि रैली सहित प्रदर्शन करैत अपना सब ऊपर सरकार अन्याय केने कहैत आक्रोश व्यक्त केने नेपाल राहत शिक्षक केंद्रीय समिति का आह्वान में आयोजित विरोध प्रदर्शन में सहभागी राहत शिक्षक लोग स्वतः थाई नहीं कल गेला पर सरकार विरुद्ध जोरदार आंदोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी देने छलैन। लंबा समय से तलब नहीं पौने कहैत सिराहाक लहान स्थित पशुपति उच्च मावि लहान के शिक्षक लोग विद्यालय में तालाबंदी केलक अछि। दशै लक्ष्य गेलो पर तलब नहीं पौने कहैत शिक्षक विद्यालय के प्रशासन के कोठली प्रधानाध्यापक के कार्यकक्ष में तालाबंदी केलक अछि। नियमित पठन पाठन करैत एलो पर लंबा समय से तलब नहीं पौला से विद्यालय में तालाबंदी केने शिक्षक रामकुमार शाह जानकारी दिलैन। शिक्षक अपना सब तलब नहीं पाब धरि विद्यालय में तालाबंदी आ पठन पाठन नहीं करबाक चेतावनी समेत दिलैन अछि। एमहर विद्यालय के प्रधानाध्यापक परमेश्वर राय आवश्यक संपूर्ण प्रक्रिया तैयार कऽ लहान नगरपालिका में बुझौलो पर तलब निकासा नहीं केला से शिक्षक सबके तलब उपलब्ध कराब नहीं सकल स्वीकार केलनि। विद्यालय में बेर बेर तालाबंदी भेला से करीब 1000 विद्यार्थी के पढ़ाई लिखाई प्रभावित होइत आबि रहल अछि। राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ धनुषा रारावा कैंपस के स्तर उन्नति के मांग करैत ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक अछि। संघ आई कैंपस प्रमुख के ध्यानाकर्षण पत्र बुझबैत पहुनका सहमति कार्यान्वयन कर मांग केलक अछि। विद्यार्थी सब पुस्तक के यथोचित व्यवस्थापन भौतिक सुविधा संपन्न कक्षा कोठली के व्यवस्थापन लगायत के मांग रखलक अछि। ओ सब कैंपस प्रशासन अपना सबक मांग पूरा नहीं करबाक प्रवृत्ति देखाब रहल आरोप समेत लगौने छलनि।
प्रदेश नंबर 2 के संचार मंत्रालय के सेहो जिम्मेवारी सम्हाल रहल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय जनकपुरक पत्रकार सब संग आम संचार विधेयक 2075 संबंध में परामर्श कयलक अछि। प्रदेश सरकारक दिससँ विधेयक के मस्यौदा तैयार करबाक जिम्मेवारी पौने पत्रकार अनिल कर्ण संचारकर्मी सब बीच प्रदेश सरकार के दिससँ विधेयक के प्रारंभिक मस्यौदा प्रस्तुत केने छलनि। मस्यौदा में पत्रकारक परिभाषा सब प्रदेश संचार परिषद गठन करबाक धरि के संबंधी प्रावधान सब समावेश कयल गेल अछि। मस्यौदा अध्ययन के लेल प्रदान कयल गेल छल। सरकार श्रमजीवी पत्रकार सभक न्यूनतम पारिश्रमिक 25% वृद्धि कयलक अछि। आइ बैसल मंत्री परिषद के बैसार सँ श्रमजीवी पत्रकार सभक न्यूनतम पारिश्रमिक 25% सँ वृद्धि करबाक निर्णय कयल गेल अछि। श्रमजीवी पत्रकार आ संचार क्षेत्र में काज करबला सभक न्यूनतम पारिश्रमिक आ 25% वृद्धि करबाक निर्णय कयल गेल। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा जानकारी देलनि। ऐसे पहले पत्रकार सभक न्यूनतम पारिश्रमिक 19,500 रहल में सरकार के ई निर्णय संगे आब न्यूनतम पारिश्रमिक 24,375 रुपया पहुंचल अछि। प्रवक्ता बास्कोटा सरकारक ई निर्णय कार्तिक से लागू हेबाक जानकारी सेहो देलनि अछि। राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा उखु उत्पादक संघ, चिनी उत्पादक संघ, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी संस्था, उद्योग अर्थात् कृषि मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहेको 7 सदस्य कार्यदल गठन गरिएको छ। बितेको 3 वर्षदेखि श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कार्य भएको थिएन। त्यसलाई आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सबै पत्रकार तथा संचार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था कर्मचारीहरूको लागि सबैको लागि 25% का दरले कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने काम गरेको छ। गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धकलाई 3 दिने स्पष्ट बैसारसा गोरखापत्र संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष में वरिष्ठ पत्रकार लेखक एवं स्तंभकार कृष्ण कुमारी भण्डारी के नियुक्त कयलक अछि। गोविंद पोखरेल से पद से दिल गेल राजीनामा स्वीकृत करैत भण्डारी के ओहि पद में नियुक्त कयल गेल अछि। मंत्री परिषदक बैसार से संस्थान के महाप्रबंधक बसंत प्रकाश उपाध्याय संग स्पष्टीकरण सेहो मांग कयलक अछि। सरकार ऊख उत्पादक किसान, चीनी उद्योग आ उपभोक्ता के हित संरक्षण के लेल आवश्यक रणनीति तय करबाक लेल राष्ट्रीय योजना आयोगक कृषि संबंधी सदस्य के संयोजकत्व में उद्योग कृषि अर्थ मंत्रालय के सहसचिव आ ऊख किसान संघ, चीनी उद्योग संघ आ उपभोक्ता संघ संबंधित संस्था सबसे रहल 7 सदस्य कार्यदल सेहो गठन कयलक अछि। चीनी आ चीनी के मोल संबंधी समस्या समाधान कर सरकार ई कार्यदल गठन कयलक अछि। मंत्री परिषद के बैसार से ऊर्जा क्षेत्र में लगानी बढ़ावा विश्व बैंक से 11 अरब 63 करोड़ ऋण सहायता लेबाक संबंधी समझौता पत्र में हस्ताक्षर करबाक अख्तियारी अर्थ सचिव के देबाक निर्णय समेत कयल गेल अछि। सरकार नागरिक लगानी कोष के संचालक में डॉक्टर रामचंद्र भट्टराय के नियुक्ति करबाक निर्णय कयलक अछि। बैसार में प्रधानमंत्री ओली संयुक्त राष्ट्र संघ के 73 महासभा बैसार आ कोस्टारिका में अपन नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल से कयल गेल भ्रमण विषय में मंत्री परिषद बैसार में जानकारी करौने छलनि। सरकार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति में डॉक्टर गंगा प्रसाद उप्रेती के फेर से नियुक्त कयलक अछि। प्रधानमंत्री एवं प्रतिष्ठानक प्रमुख संरक्षक केपी शर्मा ओली उप्रेती के फेर नेपाल के प्रज्ञा प्रतिष्ठानक कुलपति में नियुक्त कयलनि अछि। एहि बीच नवनियुक्त कुलपति उप्रेती आइ पद तथा गोपनीयताक शपथ ग्रहण कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में एक कार्यक्रम के बीच उप्रेती के पद तथा गोपनीयताक शपथ ग्रहण करौने छलनि। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। अनि सो देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता, सार्वजनिकता सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको राज्य सभा सदस्य सहित कुलपतिको पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी प्रधानमंत्री ओली आइ प्रतिष्ठानक सदस्य में जगत प्रसाद उपाध्याय के नियुक्त कयलक अछि। नवनियुक्त सदस्य उपाध्याय के प्रतिष्ठानक कुलपति उप्रेती पद तथा गोपनीयताक शपथ ग्रहण करौने छलनि। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ओली प्रतिष्ठानक गरिमा के बढ़बैत देश आ जनताक हित के लेल नेपाली भाषा, कला, साहित्य आ संस्कृति के उत्थान में लाग नवनियुक्त कुलपति उप्रेती के निर्देशन देने छलनि। ओ सब
ओ सब विद्या के समेट कर प्रतिष्ठानक और पदाधिकारी नियुक्त से हो जल्दी करबाक जानकारी दिलन। शपथ ग्रहण समारोह में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल, खानेपानी तथा सरसफाई मंत्री बीना मगर लगायत के उपस्थिति छन्। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के परिकल्पना के पूरा कर अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजना बनाकर सरकार के आगा बढ़ सुझाव दिए। राष्ट्रपति भण्डारी स्वच्छ वातावरण निर्माण में सब नागरिक से विशेष ध्यान देबाक चाहिए धारणा रखने छले। काठमाडौँ में आयोजित वातावरण सम्मेलन के संबोधन करित वातावरण प्रदूषण होबा नहीं देबा आ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के न्यूनीकरण करित लजेबाक लेल तीनों तरह के सरकार मिलकर काज कयल जेबाक चाहिए स्पष्ट कयलनि। राष्ट्रपति भण्डारी वायु प्रदूषण न्यूनीकरण के लेल पेट्रोलियम पदार्थ लगायत के वायु प्रदूषण करवाला पदार्थ सबमे लगाओल गेल कर सदुपयोग कर उपयुक्त हेबाक दिस सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलनि। जलवाहको प्राकृतिक विकासमा अवरोध पुर्याउने, नदी नाला ताल तलैया अतिक्रमण नगर्ने उच्चतम संस्कारले। कार्यक्रम में वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत वातावरण विनाश के रोकबाक लेल प्रभावकारी कदम उठेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। ओ जलवायु परिवर्तन से जनजीवन में पड़ल प्रभाव के रोक सरकार लायक परत धारणा रखने छलनि। मंत्री बस्नेत वातावरण सम्मेलन स्वच्छ वातावरण निर्माण के लेल ठोस धारणा तय कर मदद पहुँचेबाक विश्वास व्यक्त केने छलखिन। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद 10वीं में नेपाल राष्ट्र बैंक से नया नोट वितरण शुरू। आश्विन 29 गते धरि बाँटल जाए। नेपाल T20 विश्वकप के एशिया छनौट ई विजय, थाईलैंड पर 140 रन की जीत। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। धनुषाक छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5 महेंद्रनगर स्थित 80 वर्ष ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक सबके सम्मान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में वार्ड के 42 गोट वृद्ध वृद्धा सबके स्वास्थ्य परीक्षण करित सम्मान सम्मित कयल गेल छल। बाँकी घर बाहर जाय नहीं सकल 103 वर्षक वृद्धा पद्म कुमारी भण्डारी लगायत के घरे में पहुँचकर छिरेश्वरनाथ नगरपालिका के प्रमुख इलाज आ सम्मान करौने छलनि। वृद्ध सबके सम्मानित करित नगर प्रमुख योगेन्द्र पजियार हरेक संतान से अपन वृद्ध वृद्धा माँ बाबू सबके सम्मान क राखल जेबाक बोध कराब एहन कार्यक्रम कयल गेल बतौलनि। संगे छिरेश्वरनाथ नगरपालिका भीतर महिलाक सम्मान स्वरूप संसारे के सबसे बड़का सीता के मूर्ति बनेबाक वचन सेहो पूरा करबाक प्रमुख पजियार धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में उप प्रमुख रचना माथेमा, वार्ड अध्यक्ष जीवछ मण्डल, समाजसेवी मित्रलाल गिरी, वार्ड सचिव गंगाई महतो लगायत के उपस्थिति छलनि। सत्तारूढ़ दलक सांसद लोकनि स्रोत सुनिश्चित कयल गेल आयोजनाक बजेट कटौती कयल गेल कहैत सरकार के आलोचना कयलक अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक प्रतिनिधि सभाक सांसद एवं पूर्व अर्थमंत्री विष्णु पौडेल स्रोत सुनिश्चित कयल गेल आयोजना के बजेट कटौती कयल गेल कहैत अर्थ मंत्रालय के आलोचना कयलनि अछि। संघीय संसद अंतर्गत के अर्थ समिति औजका बैसार में सांसद पौडेल निर्माणाधीन आयोजना के काज के ओझराहट में राखबाक काज नहीं कर सेहो अर्थ मंत्रालय के सचेत करौने छलनि। जे सिस्टम थियो, जे प्रणाली थियो, त्यो प्रणाली अन्तर्गत निश्चित आयोजनाहरूका लागि स्रोत सुनिश्चित गरियो। तर अहिले चाहिँ ती योजनाहरू, स्रोत सुनिश्चित गरिएका योजनाहरू पनि बजेटको अभावमा अल्पत्र छन् र तिनीहरूलाई बजेट विनियोजन नगर्ने वा बजेट कटौती गर्ने काम पनि भएको छ भनेर म सुन्छु। केही त्यस्ता आयोजनाहरूको बारेमा मलाई आफैलाई पनि जानकारी छ। त्यसकारणले स्रोत सुनिश्चित कन्सर्निङ अथोरिटीले नै सुनिश्चित गरेका योजनाहरूमा त्यो योजना कार्यान्वयन भइ नसक्दै स्रोतको अभाव हुने वा स्रोत कटौती हुने भयो भनेदेखि त्यहाँ रिसोर्स मिसयुज हुने नै स्थिति सिर्जना हुन्छ। प्रतिशत चाहिँ खर्च भएको देखिन्छ भने औसतमा चाहिँ हामी नेकपाक दोसर सांसद एवं पूर्व अर्थमंत्री सुरेन्द्र पाण्डे छोट आयोजनाक जिम्मा किया स्थानीय तह के नहीं देबाक कहैत सरकारक आलोचना कयने छलनि। ओ छोट आयोजना स्थानीय तह के देबाक प्रतिबद्धता से सरकार किया हटबाक बात कर रहा है कहित अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा के प्रश्न समेत कयने छलनि। विचार में सांसद सब उठाउने प्रश्न के जवाब देत राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना खर्च के प्रभावकारिता देखकर मंत्रालय आयोजना के लिए आवश्यक बजेट की व्यवस्था करबाक जानकारी करौने छलनि। नेपाल राष्ट्र बैंक नया नोट के बाँट के शुरू कयलक अछि। नेपाली सभक महान पाबनि 10वीं के लक्षित करैत नेपाल राष्ट्र बैंक आइ से नया नोट भजेबाक सुविधा उपलब्ध करौलक अछि। आश्विन 29 गते धरि 5, 10, 20 आ 100 दर के
नोट एक गोटे के जम्मा 27,000 धरि के भजाब सकबाक व्यवस्था मिलाओल गेल। बैंक के प्रवक्ता नारायण पौडेल जानकारी दिलनि। नया नोट राष्ट्र बैंक के केंद्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालय सबसँ भजाब सकबाक व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। करण केसी के ऑलराउंडर प्रदर्शन संगे नेपाल T20 विश्वकप के एशिया छनौट बी में नेपाल थाईलैंड पर सहज जीत हासिल केलक अछि। वर्षा से प्रभावित खेल में नेपाल थाईलैंड पर DL मेथड के आधार में 140 रनक जीत हासिल केलक अछि। लगातार तेसर जीत संगे नेपाल समूह के शीर्ष स्थान में पहुंचल अछि। नेपाल देने 173 रनक लक्ष्य पछ्याउने थाईलैंड 8.5 ओभर में 5 विकेट आउट भ मात्रै 18 रन बनौलाक बाद पानी परल छल। संदीप लामिछाने असगरे 5 विकेट लेने छलैन। 3 ओभर बॉलिंग केने ओ 1 मेडन रखैत मात्रै 8 रन देने छलैन। करण केसी 3 विकेट लेने छल। 1.5 ओभर बॉलिंग केने ओ मात्रै 2 रन देने छल। वैसे आगा नेपालक लेल शरद विश्वाकर 34 रन बनाउने अछि। तैनात दीपेन्द्र सिंह 30 रन बनाकर आउट भेल छलैन। करण मैन अफ द मैच घोषित भेल छलैन। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। डॉक्टर CK राउत आ हुनक बेटी सहित 4 गोटे के रौतहट पुलिस से पकड़ल गेल। सिरहा में सेहो 12 कार्यकर्ता पकड़ायल। सड़क विस्तार में अवरोध केने कहित जनकपुर में वार्ड अध्यक्ष के घर पर डोजर चलल। पकड़ल गेल अध्यक्ष शाह सहित रिहा। धमसा किनरबा पुलिस चौकी के स्थानीय वासी सब घेरलक। एक परिवार के दुर्व्यवहार करैत पीटपाट केने आरोप। पुलिस प्रशासन बिना सरकार चलाब निचकबाक मुख्यमंत्री राउत के कथन। पुलिस एन तत्काल आना सहयोग कर आवश्यक रहल कथन। आ पहुनका सरकार से कयल गेल आधा अधूरा निर्माण के काज पूरा करबाक भौतिक पूर्वाधार मंत्री सुवाल के प्रतिबद्धता। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।